शाबाश कनक, ब्रह्म मुहूर्त पे उठने का मिशन तो कंप्लीट कर लिया तूने। बस एक और मिशन बचा है, इस टाकू सिंह की तपस्या भंग करने का मिशन। सत्यानाश बीननी साए। क्या हुआ मासी सा? मैंने तो आज परिवार की दिनचर्या के हिसाब से सारे काम किए हैं। भाभी सा, दिनचर्या नहीं दिनचर्या। हाँ हाँ वही। देखिए ना, आज मैं ब्रह्मा जी के, मेरा मतलब है ब्रह्म मुहूर्त पे भी उठ गई और स्नान भी कर लिया। वही तो गलती हो गई थारे से। तन्ने बाल धोने की गलती कर दी। आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार को कोई बाल नहीं धोता है। देखो किसी ने बाल धोए? हाँ, शिव ने धोए ना। भाभी साहब, ये नियम सिर्फ औरतों के लिए होता है। बृहस्पतिवार देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान का होता है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है और इसलिए सबसे बड़े ग्रह का नाम भी बृहस्पति ग्रह रखा गया है। और इस दिन पर औरतें बाल नहीं धोती, क्योंकि फिर बृहस्पति भगवान की कृपा खत्म हो जाती है और हम अपनी सुख समृद्धि खो बैठते हैं। इसका मतलब अगर बृहस्पति भगवान नाराज हो जाएंगे तो आप सब गरीब हो जाएंगे। थे भी बीननी साए, थे अब इस परिवार का हिस्सा हो, लक्ष्मी हो इस घर की। तो अब फिर से पर्वतासन। जितनी बार गलती उतनी बार सजा। ठीक है मासी सा, बड़ों की आज्ञा सर आंखों पर। अब गलती की है तो प्रायश्चित भी करूंगी। भाभी साहब, ऐसे। हाँ, वैसे एक बात बताओ, इतनी छोटी सी उम्र में भर भर की ज्ञान वाली बातें कहाँ से आती तेरे पास? कुछ दादू सा से और कुछ मासी सा के सुबह के पाठ से। आज की चर्चा का विषय है संयम, अपनी इंद्रियों पे काबू रखना। आजकल हमारे घर में बड़े नियम तोड़े जा रहे हैं। बींदनियाएं तामसिक भोजन कर रही हैं या फिर बृहस्पतिवार को अपने बाल धो रही हैं, और कभी इस घर की नाक उमा को बेमौसम सर्दी हो रही है। अनुशासन के बिना जीवन बेलगाम घोड़ी जैसा हो गया है। नियमों की मर्यादा समझोगे तो जीवन सुरक्षित रहेगा। थे सब तो बड़े ही भाग्यशाली हो, था के पास नियम और मर्यादा के रूप में उमा एक जीता जागता उदाहरण है। उमा बड़ी कठोरता से और ईमानदारी से अनुशासित जीवन जीता है। मजाल है जो उससे एक भी नियम टूट जाए। अपनी इंद्रियों को जीतकर उमा कलयुग का इंद्रजीत बन गया है।
सबने गर्म पानी पिया? हाँ पिया। उमा, थारी बीनी सा आज एक और गलती कर बैठी। बृहस्पतिवार के दिन बाल धो लिए, पर एक चीज मने अच्छी लगी, पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से प्रायश्चित भी कर रही है। बदलाव की पहली निशानी है प्रायश्चित। अब बड़ों के पैर छूने में कैसी मस्करी। अभी नक्षत्र ठीक को नहीं, परहेज रखना होगा तुम दोनों को। अरे मुझे भी बताओ कोई क्या हुआ? मेरे रूल्स वूल्स के राजा, आज तुम्हारा खूब बजेगा बाजा। मासी सा ने अभी अभी कहा कि उमा दादू सा नियम के बड़े पक्के हैं। इंद्रियों को जीत कर कलयुग के इंद्रजीत बन गए। तो अब ये कुर्ते पे निशान। क्या हुआ? लिपस्टिक का निशान है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा हो क्या रहा है? हाँ के समझने की जरूरत को नहीं। उमा, जी साथ आ। आज स्वामी को बहुत डांट पड़ेगी ना? बिल्कुल भाभी सा, बहुत डांट पड़ने वाली है। नियम बनाने वाले का ही नियम टूट गया। इस परिवार की नींव मजबूत करने के वास्ते मैंने अपना सारा जीवन झोंक दिया। आज पूरे लाडनों में इस घर परिवार की धाक है और थे उसका आईना हो। थारे से नियम टूटता देख मारे को ऐसा लग रहा है जैसे इस परिवार की नींव हिल गई। जानू हूं नया नया ब्याह हुआ है, नए जोड़े में लगाव ज्यादा हो गए हैं, थारी बींदनी फूट रही है, पर कल ही समझाया था ना कि नक्षत्र की दशा ठीक को नहीं, दोनों को परहेज करना होगा। फिर भी था से संयम टूट गया। भूलो मत, इस परिवार के हर सदस्य के वास्ते थे एक प्रेरणा हो। थारे को देख देख सीखते हैं वो। कम ऑन मासी सा, और सुनो और सुनो। आज ठाकुर सिंह के हाथ काट ही डालो। अंदर आओ बिन्नी साहब। मैंने उमा से कहा था कि थारे को समझा दे कि तुम दोनों को परहेज रखना है। जी मासी सा, पर मैं क्या करती? आप ही ने कहा था ना कि अपने पति को खुश रखना, उनका हर कहना मानना एक पत्नी का धर्म होता है। तो मैं पति परमेश्वर को मना कैसे करती?
और वैसे भी मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं धर्म के बारे में। मैं तो धर्म संकट में फंस गई थी। जे क्या कह रहे हो अभी निसाय? उमा ने? उमा? ये क्या किया उमा? हमारे कान विश्वास करने को मना कर रहे हैं कि ये बात सच है। बेचारा एक तरफ मुझे ना छूने की कसम निभा रहा है और एक तरफ मुझे छूने के लिए डांट खा रहा है। अब तो हेड्स भी मेरा और टेल्स भी मेरा। बेचारा अपने मुंह से हमारे बीच की शर्त भी नहीं बता सकता। कितना मजबूर हो गया है 2 दिन में। अभी तो 2 दिन हुए हैं, अभी तो 18 दिन बाकी है मेरे हीरो डाकू। मासी साहब, मैं जानती हूँ उन्होंने गलती की है, नियम तोड़ा है, पर पहली बार ना, आज के लिए माफ कर दीजिए इन्हें। नियम तोड़ा है तो सजा भी भुगतनी होगी। इसका मतलब स्वामी को 24 घंटे उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा, बिना मिर्च मसाले वाला। हाँ, निसाय, पति पत्नी सुख के भागी होवे हैं तो दुख भी तो बांटना पड़े। थारा भरतार उबला हुआ खाना खा रहा है, थारे गली से ये 5 पकवान नीचे कैसे उतरेंगे? तो दुख बांटने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सके? अपने भरतार के साथ थे भी उबला हुआ खाना खाओ। खाओ। सही कहा आपने मासी साहब। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा खासा पूरी हलवा खा रही थी, तुम्हारे चक्कर में मुझे उबला हुआ खाना खाना पड़ा। खैर, गलती तो मेरी है, सीता बनने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बड़ा बड़ा बोल गई। पर एक बात अच्छी हुई, आज नियमों के मास्टर जी को ही नियम तोड़ने की सजा मिल गई। क्यों? उबला हुआ खाना हजम नहीं हुआ। जो आज मैंने खाया वो सात्विक भोजन था, सालों से खाता आ रहा हूँ, और आजीवन भी खाना पड़े तो भी मेरे होठों पर कोई शिकायत नहीं होगी। झूठ बोल रही हो तुम। ऐसे सादा खाना कोई कैसे खा सकता है जिंदगी भर? उबला हुआ। मुद्दा ना खाने का ना ही सजा का, मुद्दा यह है कि तुमने शादी जैसे पवित्र बंधन को आज एक मजाक बनाकर रख दिया। शायद तुम्हारे लिए रिश्तों की हंसी उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे लिए विवाह एक धर्म है, एक वचन है। पति पत्नी का मिलन किसी पूजा से कम नहीं होता जिसमें वो एक दूसरे के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इसका अश्लील दिखावा गलत है। आज तुम्हारे इस मजाक ने बाकी घर वालों के सामने हमारे रिश्ते को एक काल्पनिक तस्वीर बना दिया, जबकि वो झूठा था। जब हमारे बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर उसका झूठा दिखावा क्यों करना? ओ मिस्टर धर्मरम के मास्टर जी, मैंने कोई शादी का मजाक नहीं बनाया। अरे शादी का मजाक तो वो था जो तुमने पाई के साथ किया है। एक तस्वीर से गौना करा दिया उसका। एक ऐसे इंसान से शादी करा दी जिसके लौटने का कोई अता पता नहीं, कोई गारंटी नहीं। जब से एक लड़की होश संभालती है तब से उसे कह दिया जाता है कि वो पराई है, उसे किसी और के घर जाना है। उसे ये तो नहीं पता होता कि वो किस घर जाने वाली है, और वो अपने मन की कोरे कागज पर एक तस्वीर बनाने लगती है अपने राजकुमार की। समय, समझ और उम्र के साथ उस तस्वीर के रंग बदलते हैं, वो और साफ दिखने लगती है।
चाहे वो लड़की गरीब की ही बेटी क्यों ना हो, लेकिन वो तस्वीर एक राजकुमार की ही होती है। अनजानी सी उस तस्वीर से वो लड़की लाखों उम्मीदें जोड़ लेती है कि वो लड़का उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, उसके सारे सपने पूरे करेगा, उसे अपने परिवार से ज्यादा प्यार देगा। क्या ये सारे काम तुम्हारे भाई की तस्वीर कर सकती है? अग्नि के 7 फेरे लेकर पति पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। पायल ने किसे वचन दिए? एक तस्वीर को। किस धर्म की किताब में लिखा है? क्या मिला पायल को इस शादी से? सुहाग के कपड़े, गहने की निशानियां? अरे ये सब पहनने से कोई औरत सुहागन नहीं होती। एक औरत सुहागन होती है अपने सुहाग से, और यहाँ तो सुहाग को तस्वीर बना के टांग दिया गया है पायल के कमरे में। कभी उस तस्वीर के नीचे सोते हुए पायल के आंसू देखे हैं तुमने? शादी एक बहुत बड़ा धर्म होता है ना, इसका मजाक उड़ाना पाप है, तो सबसे बड़े पापी तुम हो मां शंकर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।